नमस्कार, मैं अनुज परवीन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस राजस्व महाअभियान में जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रही है, जो सभी को जमाबंदी प्रति फॉर्म मिला होगा, लेकिन फॉर्म में खाता प्लॉट एराजी देना है, अचौहदी देना है। किसी को खाता जीरो है, किसी को प्लॉट नंबर जीरो है, किसी का रकबा जीरो है, तो टोटल रकबा लिखा हुआ है तो उसमें कम बेसी है, या किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसको कैसे निपटा जाए, सही करके जमा किया जाए, ये आपको शिविर में कैसे कैसे करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर हर फॉर्म का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब में जाकर और फॉर्म को कैसे कैसे भरा जाता है ये आप देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा आपको एक और सा ट्रिक बताते हैं कि मान लीजिए कि इसमें हमको प्लॉट नंबर को जानकारी लेना है, ठीक। नक्शा खतियान से भी प्लॉट नंबर निकल जाएगा, खाता नंबर निकल जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कि जिसको खाता भी नहीं पाता है ना प्लॉट नंबर पाता है और खेत जोता जा रहा है, तो उसको कैसे जानकारी लिया जाए। सबसे पहले एक नक्शा होता है, हर गांव का एक मोजा का नक्शा होता है, ठीक ना। और चौहदी कैसे लिखना है, चौहदी का लिखने का तरीका क्या क्या है, कैसे कैसे लिखना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पुरुष साइड 2 आदमी है, 3 आदमी है एक खेत में, तो किसको क्या लिखना है। फॉर्म में तो छोटा सा कॉलम है, एक ही का नाम लिख सकते, तो उसको कैसे चौहदी को लिखना है, रोड हो गया, पैन हो गया, रास्ता होगा, पिन हो गया, क्या क्या लिखना है, ये हम पूरा डिटेल में बताने वाले कि चौहदी किस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए कि एक नक्शा है, हर गांव का एक नक्शा होता है, ठीक ना। ये नक्शा है, मान लीजिए कि नक्शा गांव का है, ठीक। इसमें मान लीजिए कि इस तरह से नहर भी है, नहर निकला हुआ है, इस तरह से नहर निकला हुआ है, ठीक। और इस तरह से रोड भी निकला हुआ है, ठीक। रोड का इस तरह से दिया होगा नक्शा में। यह रोड या रास्ता, रास्ता भी लिख सकते हैं, ठीक। अब सबको प्लॉटिंग कर दो, इसी प्रकार प्लॉटिंग में रहता है मेरे भाई, दोनों का काम बेसी इस तरह से प्लॉटिंग रहता है, बड़े बड़े प्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये इतना हो गया, इसमें प्लॉटिंग नंबर होता है सबके, लेकिन कैसे कैसे करना है हम आपको बता दें। मान लीजिए कि ये आपका खेत है, क्या है, ये वाला खेत है। अब नक्शा में नहर देख लेंगे, रोड है, रोड से हमारा दूसरा का खेत है, क्या है, ये रोड से एक दूसरा का खेत है, ठीक। तो हम नक्शा में इसको खोजेंगे प्लॉट नंबर, या किसी अमीन, अच्छे अमीन के धरिए, चाहे गांव का जानकार आदमी से धरिए, आपका प्लॉटिंग नंबर यहाँ मिल जाएगा। हर नक्शा में प्लॉटिंग नंबर मिल जाएगा, आपको हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। हिंदी में मान लीजिए कि 12 लिखा हुआ है, 12 प्लॉट नंबर है, ठीक। 12 प्लॉट नंबर है, ठीक। इसका एक देखिए, हमेशा नक्शा में हमेशा उत्तर, मतलब ऊपर उत्तर रहता है, इस तरह से नक्शा में आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, मतलब पूर्व और पश्चिम, इस तरह से रहता है, ठीक। मतलब इधर हो गया उत्तर, नक्शा के ऊपर में, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पूर्व, ऐने हो गया पश्चिम, ठीक। इस तरह से नक्शा में रहता है, इस तरह से। लेकिन हमेशा आप देखिएगा, अब इसको मान लीजिए चौहदी लिखना है, चौहदी लिखना है, देखिए एक साइड तो फला आदमी आ गया, मान लीजिए कि ए आदमी आ गया पूर्व में, पूर्व में ए आदमी आ गए, मतलब एक का नाम लिखा जाएगा। और दक्षिण में क्या लिखेंगे, नहर, क्या नहर है,
नहर लिख देंगे। अब पश्चिम में क्या आ जाएगा, जो बी आदमी का खेत होगा, ठीक, बी आदमी का खेत हो तो बी मिल गया। अब देखिए उत्तर में दो आदमी हो गए, क्या हो गया, दो आदमी, एक आदमी, एक सी हो गए, एक डी हो गए, समझे, सी और डी दोनों उत्तर साइड में सी और डी हो गए। सी और डी दोनों आदमी हो गए तो दोनों आदमी का नहीं लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे सी वगैरह करके डी लिख सकते हैं, इस तरह से चल सकता है। लेकिन हमको एक ही नाम लिखना है, मान लीजिए कि एक ही नाम लिखना है, दोनों का वगैरह करके वो वगैरह मतलब इसको वगैरह नाम है, वगैरह ऐसे होता है, लेकिन वो देके मतलब सी और डी का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिनका खेत होगा आपके एरिया के, आपका इस प्लॉट में सबसे देखिए थोड़ा सा डी है, जो डी आदमी है थोड़ा सा ही कर रहा है, लेकिन सी सबसे ज्यादा है, तो हम छोटा सा कॉलम बनाने के लिए सी का ही नाम लिख देंगे, समझे। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, उत्तर में हम लिख देंगे ऊ, देखिए देखिए ऊ देके, कलम नहीं हो रहा है, इसका चौहादी कैसे लिखेंगे, देखिए चौहादी, ऊ देख के जीरो लिख देंगे तो उत्तर हो गया। उत्तर में कौन है, सी आदमी। द देख के जीरो देखें तो दक्षिण के नाम लिया, दक्षिण में कौन है, नाहर। अब पूर्व में कौन है, टू देख के जीरो देख देंगे तो पूर्व हो गया, तो पूर्व में कौन है, ए। और पश्चिम में कौन है, प देख के जीरो दे देंगे तो हो जाएगा पश्चिम, तो हो जाएगा बी। इस तरह से चौहादी हम खेत को लिखते हैं, कितना 12 प्लॉट नंबर को, ठीक। इस तरह से चौहादी लिखना है, माने इस साइड बी के लिखना है, बी के लिखना है, उस तरह से देखिए इस साइड रोड लिख दीजिएगा या रास्ता लिख दीजिएगा, जो भी आपका रोड हो गया तो रोड लिख दीजिएगा। इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। चौहादी लिखने के लिए आप लोग सीखे, आप इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, चौहादी लिख सकते हैं, ठीक। और आपका देखिए प्लॉट नंबर नक्शा से पकड़ाएगा, एक खतियान से पकड़ाएगा, ये आपके पूर्वज में किसी प्रकार के कागज पे लिख के सही सही लिखा हुआ है, तब वहां से प्लॉट नंबर पकड़ दिएगा, और प्लॉट नंबर से खतियान निकाल के आपको खाता नंबर पकड़ा जाएगा। क्या क्या फॉर्म में क्या क्या टूट गया है, किसी आदमी का 4 खाता है और 2 ही खाता दिया हुआ है और 2 खाता नहीं दिया हुआ है, तो उसको 2 खाता को यहाँ ऐड मतलब ऐड करना है, यानी कि उसको छोड़ देना है। आप इस भर में नहीं रहिएगा कि 2 खाता अलग जमाबंदी फॉर्म मिलेगा, नहीं, एक ही फॉर्म में आपका टोटल रकबा, आपका 2 रसीद कटित होगा तो जो जमाबंदी फॉर्म मिलेगा, लेकिन एक जमाबंदी फॉर्म आपको एक रसीद काटा तो एक ही जमाबंदी फॉर्म को मिलेगा। लेकिन हाँ, खेत के हिसाब से 2 पेज 3 पेज 4 पेज मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही पेज 3 पेज मिल सकता है। जिस प्रकार खेत रहेगा, मतलब 10 20 प्लॉट 100 प्लॉट रहेगा, राज्य ज्यादा रहेगा तो उसको 4 पेज 5 6 पेज मिलेगा, जिनको 1 पेज 2 पेज भी मिल सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन देखिए दूसरा डाउट क्या है, देखिए इसमें लगान रसीद लगाना है, रसीद होगा, सुधि पत्र होगा, केवाला के प्रति खरीदी हुई है तो केवाला प्रति होगा, खतियान प्रति लगाना है और माफी के प्रतिवेदन लगाना है, यानी इसमें से कोई भी 1 से 2 रहना चाहिए, ठीक है। ये 5 चीज दिया हुआ है, 5 चीज में से 1 चीज या 2 चीज होना चाहिए। आपको राजस्व महाअभियान में फॉर्म को जमा करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, आपके आगे सुधार होने में भी कोई कठिनाई नहीं होगा। आपको स्वतंत्र रूप से, आपको सही रूप से, आपको निश्चिंत रहिए कि आपका सुधार होगा ही तो होगा राजस्व महाअभियान में, ठीक। दूसरा बात, ये तो हो गया पूरा प्लॉट के जमाबंदी फॉर्म को दिया जा रहा उस तरह से होगा, लेकिन इसमें ये तो पूरा खानदान का सुधार हो गया। ये तो जमाबंदी फॉर्म मिला, मान लीजिए कि रसीद कट रहा है, हमारे दादाजी के नाम पर रसीद कट रहा है, तो हमारे पिताजी 2-3 भाई हैं, तो अब सबका जमीन अलग अलग हो गया, उसके लिए बंटवारा, फॉर्म का नाम है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज का पत्र, ये 4 से 5 पेज का है, आपको बंटवारा फॉर्म को भरना होगा। तब ये तो पूरा जमाबंदी फॉर्म में आपका पूरा गोतिया संहिते पूरा का सुधार हुआ प्लॉटिंग में। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा
एक चीज और ध्यान कर दीजिएगा, देखिए अब ये प्लॉट 12 नंबर है, ठीक, इसमें हमारे भी चाचा के भी है, मान ले कि इसमें आधा चाचा के, मान ले क्या दूसरा का चाचा जी का है, ए आदमी के है, आई बी आदमी के, बी आदमी के है, ऐसी आदमी के, एक ही प्लॉट में 3 आदमी के या 4 आदमी के, 5 आदमी के। लेकिन देखिए जिनका अलग अलग नाम पर रसीद, तीनों मान लीजिए कि तीनों भाई के नाम पर अलग अलग रसीद कट रहा है, तीनों भाई के जमाबंदी अलग अलग मिला हुआ है, तो आप अपना अपना लिख दीजिएगा हिस्सा, जितना आपका क्षेत्रफल मिला है, जितना आपका रकबा डिसमिल मिला उतना लिख दीजिएगा। लेकिन ये तीनों प्लॉट आपके तीनों गोतिया के नाम से नहीं कट रहा है, उनके पूर्वज के नाम से ही कट रहा है, उसके लिए जमाबंदी फॉर्म मिलेगा तो आपको तीनों प्लॉटिंग का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल लिखने पड़ेगा, समझे। जमाबंदी फॉर्म में तीनों का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। यह नहीं कि आप एक ही मान लीजिए मतलब एक मिला फॉर्म एक भाई का, तो आप ये ना सोचिए कि ये भाई अलग भरेगा अपना हिस्सा का, एक बी भरेगा अलग, सी भरेगा अलग, नहीं। जब जमाबंदी एक ही फॉर्म मिला है तीनों भाई का, तो तीनों एक फॉर्म में तीनों का क्षेत्रफल एक मतलब जोड़ के ही टोटल का क्षेत्रफल जमाबंदी फॉर्म में भर पड़ेगा, तब ना रसीद में होगा सुधारेंगे, ठीक ना, जमाबंदी फॉर्म में। लेकिन हाँ आप कह रहे हैं कि जमाबंदी फॉर्म में तो सुधार के लिए तीनों का क्षेत्रफल हम लिख दिए साथ में, अब सोच रहे हैं कि हम लोग अब बंटवारा भी कर लें, बंटवारा अपना अलग अलग जमाबंदी फॉर्म रसीद अलग अलग कटवा लें, अलग अलग जमाबंदी संख्या मिल जाए, जमाबंदी मिल जाए, ठीक। उसके लिए आपको बंटवारा फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक ना। उसमें इसमें शेड्यूल 1 चलेगा, शेड्यूल 2 चलेगा, शेड्यूल 3 चलेगा। इसके लिए आपको अमीन से शेड्यूल बनवाने पड़ेगा, या खुद से बना रहे हैं तो एक अपना डिस्ट्रिक्ट में जाके राउंडरी द्वारा या स्टाम्प पेपर पर आपको बनवा लेना चाहिए, और मुहर साइन डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, और वहां से साइन करवा कर एक डॉक्यूमेंट के रूप में आप साक्ष्य के रूप में तैयार कर लीजिए। वो 100 रुपया में बन जाता है, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर भी, 1000 के स्टाम्प पेपर पर भी, 500 का स्टाम्प पेपर भी, आपका मर्जी, ठीक। उस तरह से आप स्टाम्प पेपर पर शेड्यूल बना लीजिए, अब बंटवारा फॉर्म को भर लीजिए, और उसके साथ अटैच करके आप अपना अपना अलग अलग जमाबंदी खुलवा सकते हैं, अलग अलग रसीद कटवा सकते हैं, समझे। तो इस चीज को बंटवारा फॉर्म, उत्तराधिकारी फॉर्म भरना सीखना है, कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, तो हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर, इसी चैनल पर डाला हुआ है कि बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज जाती है फॉर्म को कैसे भरा जाए, इस तरह से लिखा हुआ होगा। आपको वहां जाके वीडियो देकर और शुद्ध भरना सीख जाइए, ठीक ना। एक अमीन के रूप में हम अमीन है, आपको सही सही से भरने के लिए सिखलाते हैं, कोई इसमें गलत तरीका हम नहीं सिखलाते। कोई भी आप, हम जो भी आप बोले, आप जब फॉलो कर लिए हमारे वीडियो के माध्यम से, आपको राजस्व महाअभियान में कोई भी कर्मचारी आपको गलत कर देता है तो समझ लिए कि हम अमीन नहीं है, समझे, आपको सही कहेगा। चलिए और देखिए दूसरा बात क्या है कि आपका तीनों फॉर्म है, तीनों का जमाबंदी अलग अलग है। मान लीजिए कि ये आपका तीनों खेत आप ही का है, मतलब ये पूरा प्लॉट आप ही का है, ठीक। ये हमारे दादाजी के नाम है, एक भाई थे, उत्तराधिकारी के रूप में चाहिए, या पिताजी के नाम पर ये पूरा प्लॉट मेरा है, ठीक। अब सोच रहे हैं कि हम अपना नाम करा ले, तो उसके लिए उत्तराधिकारी फॉर्म भरना है। क्या कौन भरना है? उत्तराधिकारी फॉर्म भरना है, क्योंकि सीधे पिताजी के नाम पर बेटा का नाम पर करना है, इसमें कोई न बंटवारा करना है न कोई करवाना है, ठीक ना। सीधे सीधे हम पर ट्रांसफर कर देना। टोटल एक भाई रहते हैं तो होता है हमें हमेशा जो एक से ही 2 भाई रहते हैं, 3 भाई रहते हैं, तो सीधे सीधे उसके बंटवारा उत्तराधिकारी के रूप में नहीं आ जाते हैं। हाँ 2 भाई है, 3 भाई है, सोच रहे कि हम लोग जमाबंदी फॉर्म हुआ तीनों भाई का नाम चढ़ा, एक ही जमाबंदी फॉर्म पर एक ही रसीद पर तीनों भाई के नाम चढ़ जाए, तो आप उस तरह से उत्तराधिकारी फॉर्म भर के तीनों का नाम हिस्सेदार में उस डॉक्यूमेंट बंटवारे फॉर्म में आपको उसमें हिस्सेदार का नाम लिख लेना रहता है, वहां तीनों भाई लिख सकते हैं और आपको उत्तराधिकारी हो जाए। लेकिन आप सोच रहे हैं सीधे सीधे मतलब पूरा प्लॉट के अब तीनों भाई के नाम पर हो जाए,
तो वो हो जाएगा राजस्व में। अब बंटवारा करना है तो आपको बंटवारा फॉर्म लगेगा, और सीधे सीधे उत्तराधिकारी फॉर्म भर सकते हैं आप वहां से। फॉर्म उत्तराधिकारी फॉर्म कैसे कैसे भरना ये भी हम वीडियो बना चुके हैं और पूरा डिटेल में अच्छी तरह से बना चुके हैं, समझे। ये आप जाके वीडियो देखिएगा और वहां से सीखकर आप उत्तराधिकारी फॉर्म को भर सकते हैं। या एक चीज और बता दें, जिनका जमाबंदी फॉर्म मिला ही नहीं, जिनका ऑनलाइन रसीद कटता ही नहीं, वो ऑफलाइन ही कटा हुआ है, ठीक। अब वो क्या करेंगे, उसके लिए छुट्टी ऑनलाइन, छुट्टा ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन छुट्टी हुई फॉर्म में लगता है। वो फॉर्म का नाम है, फॉर्म का नाम है ऑनलाइन छुट्टा जमाबंदी फॉर्म, ठीक ना। ऑनलाइन जमाबंदी ये फॉर्म है, सिंगल एक फॉर्म है, ठीक ना। इन फॉर्म का नाम है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पत्र। जिनका ऑनलाइन सिस्टम पर रसीद नहीं कटता है, ऑफलाइन ही कटता है, तो ऑनलाइन कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए, सिस्टम पर चढ़ाने के लिए आपको राजस्व महाअभियान में आपको खाता, प्लॉट, एराजी लिख कर पूरा डिटेल, जिनके नाम पर ऑफलाइन रसीद कटा था उनका नाम लिखकर, जमाबंदी संख्या लिखकर, बैलेंस संख्या लिखकर, पूरा डिटेल में आपके इसमें 9 डॉक्यूमेंट के रूप में, 9 में से कोई एक चाहे 2 आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक। इसमें से 9 डॉक्यूमेंट है, 9 डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो ही पे करेगा। आप ध्यान से, जिनके जमाबंदी फॉर्म नहीं मिला, जिनके नेट पर नहीं चढ़ा, तो ये फॉर्म भरकर राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें और वहां जाके आपको मोबाइल नंबर से ओटीपी गिरेगा, आपका ओटीपी नंबर से दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई भी फॉर्म जमा करते हैं जो भी, या जमाबंदी फॉर्म, बंटवारा फॉर्म, उत्तराधिकारी फॉर्म, ऑनलाइन छुट्टी जमाबंदी फॉर्म, चारों फॉर्म आप जमा कीजिएगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा। और किस लिए जमा कर रहे हैं, कौन कौन फॉर्म जमा कर रहे हैं उसकी पर ओटीपी गिरेगा, उसके बाद एक मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, ठीक ना। उस पर किस तरह के फॉर्म भरे हैं वो आपको मैसेज के रूप में दे दिया जाएगा। उसमें ऑप्शन, कर्मचारी जो बैठते हैं वो आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या करवाना है, ठीक। तो आप बोलिएगा जमाबंदी फॉर्म में जब सुधार करवा रहे हैं तो जमाबंदी फॉर्म सुधार करवाइए, बोल सकते हैं। ये बंटवारा, आप बंटवारा फॉर्म तो बंटवारा करवाने के लिए फॉर्म भरा था, बंटवारा के नाम पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका ओटीपी गिरेगा, आपके नाम पर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ठीक ना, सक्सेसफुल। इसलिए आप किसी प्रकार की भूमि संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। इसको आप अपना यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी हम वीडियो डालेंगे भूमि से संबंधित, आपको सटीक जानकारी सबसे पहले मिले और सचेत हो जाए, आप पूछवाए नहीं किसी चीज के, सरकारी चीज राजस्व महाअभियान में या भूमि से संबंधित जो भी रिलेटेड बात आएगी हम इस वीडियो पर, इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और आपको सबसे पहले बताने का कार्य करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।